नहीं भाई, एक मिनट, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाए फिर हम करते हैं स्टार्ट। ओके, अब हम क्विज वन की बात करते हैं कि क्विज वन जो हमारा था उसमें जो है वो क्या कहानी थी, तो उसको थोड़ा सा देखने की ट्राई करते हैं। तो क्विज वन में था क्या? क्विज वन में आपके पास क्वेश्चन था पहले, व्हाई वी शुड ऑलवेज यूज टीसीपी कनेक्शन इंस्टेड ऑफ यूडीपी बिकॉज टीसीपी इज रिलायबल। देखिए यहाँ पे आपसे फैक्ट्स एंड फिगर नहीं पूछे गए, ये आपको पता है कि टीसीपी रिलायबल है, इसने भी बता दिया है। यहाँ पे सवाल ये पूछा गया है कि आपने हमेशा टीसीपी यूज करनी है क्योंकि टीसीपी रिलायबल है। नहीं, हम हमेशा टीसीपी यूज नहीं करते। मैंने आपको इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों बताए थे। यस, क्योंकि 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 टीसीपी अगर वीडियो आप यूज कॉलिंग करेंगे तो फिर उसके हेडर बड़ा होगा, ठीक है, तो मसला हो सकता है, ठीक है ना, तो ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा हमें, ठीक है, ये आपको मैंने बताया था बड़ी डिटेल से। बेसिक कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क इन्वॉल्व एंड डिवाइसेस लिंक एंड पैकेट स्विचेस, सिलेक्ट ऑल ऑप्शंस दैट आर रिलेटेड टू लिंक्स। अब इसमें आपसे सवाल पूछा गया था कि आपने लिंक जो ना, इनमें से वो एग्जांपल सिलेक्ट करें जो कि लिंक से रिलेटेड हो। तो लिंक से रिलेटेड एक फाइबर ऑप्टिक्स है, और दूसरा इसमें था आपके पास रेडियोस। अगर किसी ने खाली फाइबर लिखा है तो मैंने उसको 0.5 नंबर दी है, ठीक है। तो अगर आपके रेडियोस चैनल जो है ना आपके होते थे, आपको मैंने, अगर आप स्लाइड में सर वो देखें, हमें रेडियो रेडियो से सर लगा कि वो रेडियो रेडियो। से तो अच्छा रेडियो एक सिग्नल सेकंड वो लगा। डिफाइन कर। हाँ ये जी। मुझे ना, ये बिल्कुल एग्जैक्टली ये मुझे काफी लोगों ने कहा है। तो अगर किसी ने खाली फाइबर भी लिखा होगा ना, तो चले मैं उसको उसके नंबर अभी जो ना मॉडिफाई कर दूंगा, ठीक है, चले ओके। तो ओके इसका सर, जवाब सिर्फ ओके। फाइबर होना चाहिए, तो सिर्फ फाइबर वाले को 1 मिलना चाहिए, बाकी सबको 0 मिलना चाहिए। तो ये जो 0.5 वाले हैं इनको मैं 1 कर दूंगा, कोई मसला नहीं, ठीक है, चले। ये आप लोगों की पुरजोर फरमाइश पे। ओके, 20 मेगा बिट्स जो है बाइट हेड डेटा का वो ट्रेवल कर रहा है। व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ पेलोड एंड हेडर। देखिए आपको मैंने ये सवाल एज इट इज समझाया हुआ था क्लास में, और माशाल्लाह तकरीबन लोगों को सही है। जब डेटा जा रही है ना आपके पास, तो अगर एक पैकेट में उठा के कहूं कि यार ये पैकेट पे पूरी डेटा है ना, ये पूरी डेटा नहीं होती, इसमें कुछ हेडर भी होता है। आपको मैंने बताया था कि हेडर होता है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, लाइक सोर्स या डेस्टिनेशन का एड्रेस भी हो सकता है, कोई एरर करेक्टिंग कोड भी हो सकते हैं, काफी और मसलों के लिए। मैंने आपको पैरिटी बिट का एग्जांपल दिया था कि बिट्स चेक करने के लिए हमने एक्स्ट्रा बिट भेजी है कि इसमें एरर आई है कि नहीं आई। तो काफी सारी वजूहत की वजह से जो ना उसमें हेडर होता है। और आपको मैंने बताया था कि हर लेयर पे ना एक हेडर ऐड होता जाता है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ठीक भी किया हुआ है कि टोटल इस पैकेट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग, पेलोड एंड हेडर। अच्छा, अच्छा वैसे मजेदार बात बताऊं, आप लोगों की क्लास जो है बेशक है तो मतलब अपनी एडीपी की क्लास, बट आप लोगों की क्लास बाकी दोनों सेक्शन से बेहतर जा रही है, ठीक है। और आप लोग सारे लगता है कि पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है, दैट्स वेरी गुड। ओके, क्योंकि आप लोगों के सारे टास्क पूरे होते हैं, आप लोगों के क्विज में भी नंबर बाकियों से अच्छे आए हैं। तो क्लाइंट इज यूजिंग एचटीटीपी प्रोटोकॉल और सर्वर इज यूजिंग डीएनएस प्रोटोकॉल। देखिए क्लाइंट जो है ना, अगर कोई और प्रोटोकॉल यूज कर रहा हो और सर्वर कोई और प्रोटोकॉल यूज कर रहा हो, इसमें मुझे बच्चे ने सवाल पूछा कि सर जो सर्वर है, तो हम जब लिखते हैं www.google.com तो वो तो एचटीटीपीएस पे चल रहा है, तो डीएनएस तो वो यूज करता होगा ना, क्योंकि डीएनएस मैंने आपको बताया था कि एक प्रोटोकॉल है जो यूज करता सर है जी जी। सर ये डोमेन नेम सिस्टम्स वाला वो तो इसके थ्रू ही हो रहा होता है बिल्कुल ना बिल्कुल, एक्सेस। मैं तो उसी का फिर जवाब ये देने लगा। दोनों जैसे एक ही एक आना चाहिए था। देखें, एक मिनट आप मेरी बात सुने ना, मैं समझा तो रहा हूँ ना, यही तो बात समझा रहा हूँ। बात यही समझा रहा हूँ आपको कि आप बच्चों को सवाल ये है कि सर डीएनएस जो है उसके पास तो जाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि डीएनएस मैंने आपको बताया था एक सर्वर होता है जो आपको ट्रांसलेशन करता है इंग्लिश की आईपी एड्रेस में। तो देखें यहाँ पे ज्यादा दिमाग लगाया ना, इसलिए परेशान हुए तुम लोग। देखें सिंपल सी चीज है, जब आप लोग लिखते हो ना www.google.com, तो कोई एचटीटीपीएस मैसेज रिक्वेस्ट नहीं आपके जाती। सबसे पहले पहले एक डीएनएस रिक्वेस्ट जाती है आपके क्लाइंट से सर्वर के पास। वो कहता है कि यार ये जो एड्रेस यूजर ने लिखा है ना, इसको काइंडली ट्रांसलेट करके दे दो। वो उसको आईपी में कन्वर्ट करता है, ये डीएनएस वापस आता है क्लाइंट के पास, ठीक है। फिर क्लाइंट एक एचटीटीपीएस रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट करता है जिसमें आईपी एड्रेस लिखा होता है, ठीक है। तो ये नहीं होता कि एक मैसेज आपने भेजा पहले वो डीएनएस के पास जाएगा फिर वो गूगल के सर्वर के पास जाएगा, ऐसे नहीं होता, ठीक है ना। गूगल के सर्वर के पास जाएगा, वो एक पैकेट ही जाएगा, और वो एचटीटीपीएस पैकेट ही होगा, क्योंकि गूगल का सर्वर है ना, एचटीटीपीएस पे ही बात कर सकता है और किसी भी बात नहीं कर सकता, ठीक है। बट डीएनएस जो है ना, पहले हम डीएनएस के पास, ये ऐसे ही है कि मैंने इस्लामाबाद जाना है, तो मैंने पहले जो है ना रास्ता किसी से पूछ लिया, और फिर मैं जो है ना अपनी गाड़ी लेके निकल गया। अब मैं उससे पूछा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको साथ लेके जा रहा हूँ,
ठीक है ना, मैंने सिर्फ उससे पूछा है। तो पहले हम डीएनएस से पूछने जाते हैं, उसके वो पूछने का एक अलग प्रोटोकॉल है, क्योंकि हमने उससे पहले, तो ये जो है ना थोड़ी सी डीपर बात है कि डीएनएस प्रोटोकॉल किसी जो है ना वो किसी और पर्पज के लिए, और यहाँ पे सवाल देने का मतलब ये था कि अगर दो चीजें अलग अलग प्रोटोकॉल पे काम कर रही है ना, तो वो आपस में बात नहीं कर सकती। और उसकी वजह ये है कि दोनों, आपको मैंने समझाया भी था कि प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, कि लेट सपोज एक प्रोटोकॉल है जिसमें पहले 5 बिट्स का मतलब कुछ और है, दूसरा प्रोटोकॉल है उसमें 5 बिट्स का मतलब कुछ और है, तो वो तो फिर आपस में कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे ना। मैं चाइनीज में बात करूं, आप लोगों को उर्दू समझ में आए, तो हम बात कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो प्रोटोकॉल शुड बी सेम। ओके, डेटा बिटवीन टू प्रोसेस ऑन डिफरेंट सिस्टम, ये तो सिंपल सा, ये अगर स्लाइड भी देख लेना तो ये तो सिंपल सा ट्रांसपोर्ट ले रही है, क्योंकि दो प्रोसेस के दरमियान जो है ना डेटा रिलायबली अनरिलायबली पहुंचाना, ये काम जो है ना वो है ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल का। टीसीपी यूटीपी याद होगा आपको, टीसीपी करती है रिलायबली। ओके, अच्छा, ये माशाल्लाह इसमें मैं अब चले नाम जाहिर नहीं करना चाहता, बल्कि ये नाम नजर भी नहीं आ रहे यार। इसमें ना बड़ी मुझे दुख हुआ कि आप लोगों ने इसको यहाँ से उठाया है, इस क्वेश्चन को और गूगल पे पेस्ट कर दिया है। तो यार ये ऐसे मैं भी तो कर सकता हूँ। अब थोड़ा सा दिमाग है ना, मतलब खुदा ने जो दिमाग दिया ना उसको थोड़ा सा इस्तेमाल करें, इसको कॉपी करें और इसको इधर पेस्ट करें। आप इधर पेस्ट करें, गूगल आपको बता दे, ये देखें ये पहला लिंक है जहां से आपको ये मिल गया। तो मैं कोई बेवकूफ हूँ? आप लोग यहाँ पे किसी पाकिस्तान स्टडी वाले टीचर से पढ़ रहे हैं? भाई मैं आईटी के टीचर हूँ, ठीक है ना, मुझे भी पता है कि चीटिंग कैसे होती है। ठीक है, तो प्लीज ऐसी हरकतें अगर आपने नेक्स्ट टाइम की ना, तो यकीन करें आप लोगों को मैं, क्योंकि चीटिंग वाले बच्चे से मुझे बड़ी सख्त नफरत है। इस दफा मैंने सिर्फ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में उसके 0 लगाया। नेक्स्ट टाइम ये हरकत अगर हुई ना, तो मैं आपके 2 क्विज़ में 0 लगा दूंगा। और ये मैं धमकी वैसे देना आप लोगों को पसंद बिल्कुल भी नहीं करता, पर इस मामले में ना कसम से, मतलब समझ लें कि मैं बहुत रूड हो जाता हूँ आप लोगों से, पर्सनल हो जाऊंगा अगर आपने चीटिंग की तो। क्योंकि चीटिंग, मैं आपको जब इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा हूँ हर चीज में, अभी आहिस्ता से वक्त गुजरेगा तो आपको समझ में आएगा, तो क्यों आप लोगों ने चीटिंग करनी है? ठीक है, अगर आपने चीटिंग करनी है तो थोड़ा दिमाग यूज करें भाई, उसको अपने लफ्जों में तो लिखें। ये क्या बात हुई कि गूगल से एज इट इज उठा के इधर छाप दिया? ये तो फिर आपका क्विज देना तो ना हुआ। तो इस दफा मैंने वार्न किया है सिर्फ, नेक्स्ट टाइम जो है ना कोई वार्निंग शॉर्निंग नहीं हो, क्योंकि वार्निंग आपका फेस निकल चुका है। ठीक है, ओके, चले ज्यादा इस पे बहस नहीं करते। भाई पोर्ट नंबर क्या था? अब मैं आपको बड़ा सिंपल सा आंसर दिखाता हूँ, लोगों ने क्या इसका सिंपल आंसर दिया, और उसको मैंने 2 नंबर भी दिए। मैं सबसे शॉर्टेस्ट आंसर, बल्कि वो आपके क्लास में नहीं था, वो दूसरी क्लास में था। भाई चले इनका, इनको इनसे समझ लेते हैं। ये 2 लाइनों में इन्होंने लिखा है, एवरी पीसी इज डूइंग मल्टीटास्किंग एट अ टाइम। ठीक है, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टास्क ऑफ ए पीसी, ईच टास्क इज असाइन ए पोर्ट नंबर। बहुत खत्म खत्म होगी बात। भाई एक पीसी पे डिफरेंट प्रोसेस चल रहे हैं, हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये पर्टिकुलर प्रोसेस कौन सा है, वो पोर्ट नंबर से होगा, खत्म होगी बात। इसके अलावा तो कुछ लिखना ही नहीं था। ठीक है, अब यहाँ पे लोगों ने ये भी आंसर लिखा है कि आईपी एड्रेस होती है, सॉकेट जो है ना इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग वगैरह वगैरह। देखो बेटा, आप लोगों से मैंने पूछा ही नहीं है कि सॉकेट क्या है, मैंने आपसे पूछा है कि पोर्ट क्या होती है। टू द पॉइंट उसी का जवाब लिखे। देखे ना, ये वैसे ही है, जब हमें किसी सवाल का जवाब नहीं आता ना, मैं आपको कहूँगा कहाँ गए थे, और आप कोई मशकूक हरकत करके आए हैं, तो आप जो है ना इधर उधर की बातें करेंगे, ये भी है वो भी है, मैं असल में फिर इधर गया था फिर उधर गया था, आपके पास कोई जवाब ही नहीं होगा ना, आप लाजवाब हो जाएंगे। तो आप लोग टू द पॉइंट, अगर जवाब नहीं आता फिर तो खाली छोड़ दें भाई, ऐसे तो फायदा ही नहीं है कोई, इधर उधर की बातें ना लिखें। ठीक है ना, तो आप लोगों ने कुछ भी नहीं लिख के आना, ठीक है ना, कुछ भी नहीं लिख के आना, आप लोगों ने टू द पॉइंट बात लिखनी है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज पोर्ट, तो पोर्ट के बारे में जो भी गलत इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आती है वो लिख दें। पर ऐसे तो ना करें ना कि सॉकेट क्या होता है उसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं। अब लोगों ने सॉकेट की डेफिनेशन लिखी हुई है, अब सॉकेट की तो मैंने पूछी नहीं है ना, मैंने तो आपको पूछा ही नहीं है कि सॉकेट क्या होता है, आईपी एड्रेस क्या होती है, लोगों ने आईपी एड्रेस को भी बताया। ठीक है, तो जो क्वेश्चन पूछा गया है टू द पॉइंट वही जवाब दें। उसमें फिर मैंने नंबरिंग किसी को 0.5 दी है, किसी को क्या दी है, वो डिपेंड करता है आपके सवाल का जवाब है। आप में से किसी को इशू हो तो प्लीज इसके बाद मुझसे अपने क्विज के नंबर्स डिस्कस कर सकता है। केबल नेटवर्क इज शेयर्ड, ये स्लाइडों में भी लिखा हुआ है, देखो केबल नेटवर्क है ना आपका, उसमें शेयर्ड डेडिकेटेड कनेक्शन आपके पास आता है, बट वो शेयर्ड होता है। इसके लिए मीडियम एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल पढ़ने पड़ते हैं आपको। मीडियम एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल तभी तो मैंने बताया थे, अगर आप स्लाइड खोल के देखें ना तो वहां भी ये लिखा हुआ है। मैंने कहा शायद अगर आपने स्लाइड पढ़ी हो कम से कम, तो 2-3 क्वेश्चन मैं ऐसे देता हूं ताकि आप नंबर कुछ ना कुछ ले लें। ठीक है, तो ये मेजॉरिटी ने तो ठीक किया है, क्योंकि इसमें मीडियम एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल यूज होता है। ये मेरे से एक गलती हो गई थी,
ये इसका जवाब लेन ही है, मैंने गलत टिक किया हुआ था, मैंने सबको नंबर दिए हुए हैं, जिसने भी लेन टिक किया है उसको, आपको नजर आ रहा होगा क्रॉस, बट उस पे नंबर मैंने 1 लगाए हुए हैं, सबके सबके नंबर लगाए हुए हैं, जिसने भी लेन, और आप लोगों की क्लास में देखें सबने ही लेन लगाया हुआ, दैट्स वेरी गुड। वह इकट्ठे बैठ के तो नहीं करते सवाल हल? नहीं सर, नींद में दिया था अभी तो ये। नहीं सर। अच्छा चलो फिर ठीक है, दैट्स गुड, शाबाश। अच्छा, कहता है कि दो लिंक्स हैं, उनके दरमियान इतनी स्पीड है, आपने इतनी डेटा सेंड करनी है, तो क्या होगा भाई, इतनी डेटा को स्पीड से डिवाइड कर दो, पर सेकंड ऊपर आ जाएगा। और आपको इधर मैंने कहा भी है कि राइट ओनली वैल्यू इन सेकंड्स, फॉर एग्जांपल 12, फिर भी लिखा हुआ है 5 सेकंड, 5 सेकंड्स। अब एक खाली वैल्यू लिखने के लिए कहा है, इधर लिखा भी हुआ है, ये एग्जांपल भी दिया हुआ है, फिर भी जो है ना वही 5 सेकंड। इस दफा तो मैंने चले वो मैन्युअली एक एक बच्चे को चेक करके नंबर दे दिए हैं। प्लीज ऐसी चीजें ना किया करें, इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया करें, ऐसे आपके टीचर के लिए बड़ी मुश्किल होती है पेपर चेक करना। तो पेपर में जो कहा गया है वो वैसे ही करें, ठीक है ना? चलें, क्योंकि ये पहली दफा था तो मैंने काफी सारी चीजें इग्नोर कर दी हैं, इट्स ओके। अब आपका कोई क्वेश्चन हो इसके अलावा क्विज में तो प्लीज आस्क।